दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं ईसीजी के बेसिक्स। दोस्तों चाहे आपको ईसीजी के बारे में कुछ भी ना पता हो, लेकिन यदि आप ये वीडियो पूरा देखते हैं, समझते हैं, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आपके जितने भी इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट हैं, जितने भी डाउट हैं, वो सारे इस वीडियो को देखने के बाद क्लियर हो जाएंगे। तो हम शुरू में स्टार्ट करने वाले हैं ईसीजी के बिल्कुल बेसिक्स से। उसके बाद धीरे धीरे हम ईसीजी को देखकर डिजीज़ कैसे पहचानना है, कैसे रिदमिया पहचानने, कैसे हार्ट अटैक या ब्लॉक को पहचानना है, वो भी धीरे धीरे आने वाली वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला आज हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे कि जो आपका हार्ट की कौन सी एक्टिविटी है, कौन सी कार्डियक साइकिल की एक्टिविटी है, जो ईसीजी को कोरिलेट करता है या रिप्रेजेंट करता है। तो उसको समझने के लिए पहले दोस्तों आपको वैसे पता होगा, मैं फिर से बता देता हूँ कि जैसे मान लीजिए हार्ट है, हार्ट के अंदर मेनली चार चैम्बर होते हैं, ऊपर वाला एट्रिया, नीचे वाला वेंट्रिकल। तो राइट एट्रिया, लेफ्ट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो मेनली हार्ट दो काम करता है, एक आपका कॉन्ट्रैक्शन होता है उसका, एक आपका रिलैक्सेशन होता है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन के टाइम ब्लड पंप करता है और रिलैक्सेशन के टाइम ब्लड को फिल करता है। तो जो कॉन्ट्रैक्शन होता है उसको हम बोलते हैं डीपोलराइजेशन, ठीक है, और रिलैक्सेशन को बोलते हैं रिपोलराइजेशन। ठीक है, तो आर इनमें से हमें पहले ये पता होना चाहिए सीक्वेंस वाइज इवेंट कौन सी हैं दोस्त। सबसे पहले तो स्टार्ट होता आपका एट्रियम के कॉन्ट्रैक्शन से। एट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन को हम क्या बोलेंगे, एट्रियम डीपोलराइजेशन। तो वहाँ से स्टार्ट कहाँ से होगा, एसए नोड से। एसए नोड से स्टार्ट हुआ, उसके बाद आपका एवी नोड में जाता है इम्पल्स, फिर आपका बंडल ऑफ हिस में जाता है, उसके बाद आपका वेंट्रिकल में जाते हैं। तो सबसे पहली इवेंट आपका एट्रियम कॉन्ट्रैक्शन या एट्रियम डिपोलराइजेशन। सबसे पहले एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होंगे, उसके बाद बारी आएगी आपका वेंट्रिकुलर के कॉन्ट्रैक्शन की, और जिसको हम वेंट्रिकुलर डिपोजिशन भी बोलेंगे। ठीक है, तीसरा इवेंट आती है, और ये जो इवेंट है इसी के टाइम पे आपका जो एट्रियम का रिलैक्सेशन होता है, क्योंकि पहले कॉन्ट्रैक्ट हो चुका था तो मतलब इसकी बार रिलैक्स होने की बारी आएगी। तो इसी टाइम पे होता है आपका एट्रियम का रिलैक्सेशन, एट्रियल रिलैक्सेशन या एट्रियल रिपोलाइजेशन। और लास्ट इवेंट आएगी दोस्तों इसके अंदर, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन करवा चुके थे तो वेंट्रिकुलर का रिलैक्सेशन बच गया था, जिसको हम वेंट्रिकुलर रिपोजिशन भी बोलेंगे। तो ये तीन मेन इवेंट है जो आपको कार्डियक साइकिल की जो ईसीजी है इसको रिप्रेजेंट करेगी। तो पहली इवेंट थी दोस्तों हमने देखा था एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, तो ये आपको पी वेव रिप्रेजेंट करेगी। और जो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन था या वेंट्रिकुलर रिपोजिशन था उसको दोस्तों आपको क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है ये रिप्रेजेंट करने वाली है। और जो लास्ट इवेंट थी वेंट्रिकुलर रिपोजिशन, उसको आपको जो बाकी पार्ट है इसका एसटी सेगमेंट और टी वेव, ये दोनों आपका वेंट्रिकुलर रिपोजिशन को रिप्रेजेंट करने वाली है। लेकिन दोस्त जैसे मैंने बताया था, एसी नोड से वेंट्रिकुलर में आने के लिए कौन सी कहाँ से होकर आती है, एवी नोड और बंडल ऑफ हिस। तो यहाँ पर आपका डिपोजिशन करवाने के लिए जो पार्ट रिप्रेजेंट करता है, यहाँ से जो वेव पास होती है उस एक्टिविटी को जो रिप्रेजेंट करता है ईसीजी के अंदर, वो होता है पीआर सेगमेंट। तो पी वेव, पीआर सेगमेंट, क्यूआर कॉम्प्लेक्स, एसटी वेव और टी वेव। तो चार मेन इवेंट है दोस्त जो आपको पता ही होनी चाहिए सिंपल तरीके से कि ये किस चीज़ को कहाँ कैसे रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये बात की हमने दोस्त आपका कि कौन सी वेव कौन सी इवेंट को रिप्रेजेंट कर रही है। और कई बार क्या होता है, नॉर्मली इसी चीज़ देखने को भी नहीं मिलता है कि जो पेपिलरी मसल का रिप्रेजेंटेशन होता है ना कॉन्ट्रैक्शन के बाद, उसको एक वेव रिप्रेजेंट करती है यू वेव। कई बार राइट टाइम से क्यों आ जाता है, नॉर्मली इसका ज़्यादा ना तो यूज़ होता है ना आपको ये नॉर्मली देखने को मिलती है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर दोस्त हम डिस्कस करेंगे कि आपको ईसीजी पेपर को कैसे पढ़ना है, लार्ज स्क्वायर का क्या रोल है, स्मॉल स्क्वायर क्या रोल है। तो ये वीडियो ये पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हम उसका प्रिंसिपल, उसके बाद रिदम, फिर उसको हम डिजीज़ वाइज डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्त होप कि इससे आपको एक शुरू में अच्छा आपका बेसिक तैयार हो गया होगा, जिसके जो हम आने वाले वीडियो के अंदर यूज करने वाले हैं। तो थैंक यू।
बाय।